राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सत्यनारायण की कथा को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, आनंदपुर नाम के पवित्र नगर में बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे होकर भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक सूत जी नाम के एक ज्ञानी मुनि कथा सुन रहे थे। सबने उनसे पूछा, हे सूत जी, कृपया करके ऐसा व्रत बताए जिससे मनुष्य के जीवन के सारे दुख मिट जाए और उसे सुख, शांति और समृद्धि मिले। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। मैं आपको एक महान व्रत बताता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया था, जो सभी पापों को मिटाने वाला और सब मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। एक बार नारद मुनि ने जब पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग बहुत दुखी है। कोई गरीबी से परेशान, कोई रोगों से पीड़ित, कोई धन के अभाव में दुखी, कोई झगड़ों और कलेशों से व्याकुल। यह देखकर नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, यह संसार आपकी माया में फंसकर दुखी हो गया है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताए जिससे सभी प्राणी सुखी हो सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, जो कोई भक्ति पूर्व सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सभी दुखों से मुक्त होकर सुख, धन, पुत्र, यश और मोक्ष प्राप्त करेगा। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति किसी भी शुभ तिथि जैसे पूर्णिमा, एकादशी या किसी भी दिन श्रद्धा से कर सकता है। इसमें भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। अब मैं एक आपको इस व्रत से जुड़ी कथा सुनाता हूँ। आनंदपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, रोज रोज भीख मांगकर पेट भरता हूँ। तब भगवान बोले, यदि तुम श्रद्धा से मेरा सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे घर सुख, शांति और धन्य धान्य की वर्षा होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। पूजा में उसने फल, फूल, घी, दूध, गुड़ और केले का प्रसाद चढ़ाया और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसके घर में धीरे धीरे धन आने लगा, दुख दूर हो गए और वह सुखी हो गया। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल की ओर गया जहाँ उसे एक लकड़हारा मिला। उसने उस लकड़हारे को भी सत्यनारायण व्रत की कथा करने की सलाह दी। लकड़हारे ने अगले दिन व्रत किया और उसी दिन उसकी सारी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिकी। धीरे धीरे वह भी अमीर और सुखी बन गया। एक दिन एक व्यापारी राजा के यहाँ आ गया। उस समय राजा सत्यनारायण व्रत कर रहा था। व्यापारी ने पूछा, राजन, यह कौन सा व्रत है? राजा बोला, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इससे सब दुख दूर होते हैं। व्यापारी ने कहा, मैं भी यह व्रत करूँगा। व्यापारी की पत्नी लीलावती ने कहा, आप भी अब व्यापार यात्रा पर जा रहे हैं, लौटकर यह व्रत करेंगे। व्यापारी ने कहा, हाँ, और समुद्र यात्रा पर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके घर एक सुंदर कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। समय बीता, कन्या बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, लेकिन व्यापारी भगवान को दिया हुआ वचन भूल गया कि लौटकर व्रत करेगा। एक दिन वह फिर समुद्र यात्रा पर गया। वहाँ भयंकर तूफान आया, जहाज डूबने लगा। व्यापारी घबरा गया और भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, यदि इस बार मेरी जान बच गई तो मैं घर जाकर अवश्य व्रत करूँगा। यह सुनते ही समुद्र शांत हो गया और जहाज सुरक्षित किनारे पर आ गया। घर लौटने पर भी व्यापारी भूल गया। एक दिन उसके घर कुछ अतिथि आए और वह पूजा का प्रसाद खाने की बजाय बाजार चला गया। भगवान इससे नाराज हो गए। उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया, धन चला गया, परिवार संकट में आ गया।
तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्रद्धा और विनम्रता से भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान खुश हुए और उसके घर में फिर से सुख, धन और शांति लौट आई। एक बार राजा तुंगध्वज के घर राज्य में सत्यनारायण व्रत हो रहा था। राजा ने देखा पर बिना आदर के वहां से निकल गया। भगवान इससे बहुत दुखी हुए। उसके घर राज्य में अकाल पड़ा, पशु मृत्यु हुई, धन नष्ट हो गया। राजा को अपनी भूल का बोध हुआ। उसने पूरे मन से भगवान की पूजा की, सत्यनारायण कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान खुश हुए और राजा को पुण्य, धन, राज्य और सुख प्रदान किया। इसके बाद से राजा और उसके सभी प्रजा हर महीने यह व्रत करने लगे। इस व्रत में भगवान सत्यनारायण की पूजा फल, फूल, दूध, दही, घी, शक्कर, तिल और केले के प्रसाद से की जाती है। पूजा के अंत में कथा सुनने के बाद आरती की जाती है। जय 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 सत्यनारायण स्वामी, जय जय सत्यनारायण भक्त जनों के संकट हरते, सुख धन धाम बढ़ायन। जो कोई मन, वचन और कर्म से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। जीवन में सब कार्य सिद्ध होते हैं। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है या कथा सुनता है, वह अपने सभी मनोरथ पूरे करता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।